हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू नॉलेज डाइवर्स। तो आज हम बात करेंगे चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक फन फैक्ट बता दूं कि चाइना दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर है। सो लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक, व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। सपोज एक कंट्री है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने खुद के कंट्री में डेवलप करना है, लाइक बिल्डिंग पोर्ट्स, डैम्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। मगर उसके पास खुद में इतने फंड्स नहीं हैं, तो वो क्या करता है कि वो चाइना के पास जाएगा एंड उससे लोन मांगेगा। एंड चाइना उससे लोन दे देती है, मगर लोन देने के वक्त ये भी कहेगी कि ये जो बोरोड अमाउंट है अब चाइना के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी में दे दीजिए, और वही डेवलपमेंट कंपनी उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। ऑल दिस थिंग्स कम अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वन बेल्ट वन रोड। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद चाइना अपना अब असली रंग रूप दिखाना शुरू करता है, और वो अपना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इम्प्लीमेंट करता है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे कर्जा इतना बढ़ जाता है कि जो कंट्री ने पहले लोन उठाया था कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, अब उसे उस पुराने लोन को पे बैक करने के लिए ही एक फ्रेश सेट ऑफ लोन्स लेना पड़ता है चाइना से ही। और ये धीरे धीरे करते करते वो इस विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप में फंस जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें चाइना का क्या फ़ायदा है। तो चाइना का यही फ़ायदा है कि जो कंट्री लोन नहीं दे पा रहा है और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उसने वो लोन लिया था वो चाइना अपने नाम कर लेता है। तो इसके वजह से चाइना इज़ एक्सपैंडिंग इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब हमारे मन में ज़रूर ये क्वेश्चन उठता है कि चाइना का लोन इतना इफ़ेक्टिव कैसे है। मैं ये बता दूं कि चाइना अपने पास यह पावर रखता है कि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी भी मांग सकता है एंड कॉन्ट्रैक्ट भी कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर बोरोइंग कंट्री में ऐसा कोई भी पॉलिसी में चेंजेस आता है जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता, देन चाइना लोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप टर्मिनेट कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, एंड इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कंट्री के टैक्स पेयर्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वाई डू कंट्रीज टेक लोन फ्रॉम चाइना इवन वेन दे नो दैट द कंट्रीज असेट इज एट स्टेक। जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लोन लेते हैं, वो लोग बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं लोन लेने के पहले। मोर ओवर ये लोग ये भी देखते हैं कि जो पैसा कंट्री ने बोरो किया है वो एक अप्रोप्रिएट जगह पर लग रहा है या नहीं, ताकि उस कंट्री को उसका बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिले। एंड दे ऑल्सो सी कि लोन लेने के बाद वो कंट्री कहीं और ख़राब स्टेट में ना पहुंच जाए। मगर चाइना ये सब कुछ नहीं देखता, वो सीधा लोन दे देता है, विच मीन्स दैट देर इज़ ईज ऑफ बोरिंग फ्रॉम चाइना। दैट इज़ वाई जो कंट्रीज़ है वो चाइना से लोन लेते हैं। चाइना प्रोजेक्ट की शुरुआत में तो एक इकोनॉमिक पार्टनर से शुरू करता है, मगर धीरे धीरे वो एक इकोनॉमिक मोनार्क में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, एंड 24 कंट्रीज़ को चाइना ने अपने डेट एंड ट्रैप पॉलिसी में ऑलरेडी फंसा लिया है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो चाइना के पास 99 ईयर्स के लीज पर जा चुका है। सिमिलरली पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो चाइना के पास 40 ईयर्स के लीज पर जा चुका है। एंड काफ़ी सारे और भी देश है, लाइक लाओस, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, म्यांमार, जो चाइना के इस डेट एंड ट्रैप पॉलिसी में फंस चुके हैं। डू टेल योर व्यूज अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड डेट ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना इन द कमेंट्स बिलो।